आज का टॉपिक मैं आपसे शेयर करूँगा कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई पर्सन आपके अगेंस्ट कोई गलत एविडेंस लगा देता है और आपको जेल भी जाना पड़ जाता है। और ऐसी सिचुएशन क्रिमिनल केसेस में ही हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैं देखता हूँ कि आजकल ऐसे होता ही है कि जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति होता है और उसको किसी जुर्म में उसको बताया जाता है कि ये फलाना व्यक्ति उस टाइम वहाँ था और इसने उसके साथ ऐसा किया। कई विटनेस ऐसे बना दिए जाते हैं और साथ में जिस पर्सन के साथ ये चीज़ हुई है उसको भी जो विक्टिम वो खुद भी गलत होता है और वो खुद भी ये चीज़ कहता है कि हाँ, ये विटनेस जो मेरे फ़ेवर में दे रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे में जो क्रिमिनल केस जो होता है, ऐसे में अगर पर्सन को अगर कस्टडी में लिया जाता है और उसको जब बेल के लिए जब अप्लाई किया जाता है कोर्ट में, तो उसके पास अपने निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सारा उसको बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो निर्दोष है और उसने ये काम नहीं किया। तो ऐसे में ये चीज़ें अगर किसी के साथ होती हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो निर्दोष अपने आप को साबित कर पाए। तो ऐसे में कई केस जैसे पॉक्सो एक्ट का मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ। तो पॉक्सो केसेस में जो होता है, तो पॉक्सो वाले केसेस में ऐसे ही होता है कि उसको ऑब्सेंस एक्ट किसी बच्चे को दिखाया गया, ऐसा उसके विक्टिम उसको बनाया गया और विटनेस उसके पेरेंट्स बन गए या आस-पास कोई और बन गए। तो ऐसे में ये चीज़ें उसके अगेंस्ट ये आ जाती हैं और वो पर्सन जो है उसको कस्टडी में लिया जाता है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में अगर उसकी जो बेल है वो कैसे आप उसमें वो साबित करेगा, तो सबसे पहले ये चीज़ बेल ईज़िली मिल जाती है। कई लोग इसके लिए आगे नहीं ग्रांट के लिए आगे सोचते हैं कि नहीं, अब ये ट्रायल चल रहा है तो बेल मिलेगी नहीं, तो बेल के लिए अब मिल जाता है इन केसेस में भी। तो इसमें बेल के लिए सिंपल सी बात है कि अभी तो सिर्फ़ उस बच्चे को क्या पता किसी पेरेंट्स ने ही उनको इस तरीके से समझाया हो, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता कि क्या उसमें गलत दिख रहा है, क्या सही दिख रहा है। तो ऐसे में अगर उसके पेरेंट्स का ये ग्राउंड हम बनाएँ कि हाँ, ये इनके पेरेंट्स ने हो सकता है इनको कहा हो, तो जब तक ट्रायल चले और जब तक या विटनेस जो बनाए गए हैं आस-पास जो अगर थे ऐसे, तो जब तक ट्रायल चले तब तक उसको बेल ग्रांट होनी चाहिए। तो ऐसे में बेल ईज़िली मिल जाती है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि बेल ग्रांट नहीं होगी और आगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी अपने केस में। तो ये चीज़ें जो हैं जो बेल वाले जो कस्टडीज़ के में जो अगर इस तरीके से अगर किसी को लिया जाता है, तो उसमें आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें आगे बेल नहीं मिलेगी, तो बेल मिल जाती है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा पेशेंस जो है रखना ज़रूरी है। कम से कम 1 हफ़्ता में ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, ये है कि केस अगर आपका इस इंटेंशनली अगर किसी ने किया है कि आपसे वो पैसे निकलवा लेगा सेटलमेंट पे, तो आप इसमें हिम्मत मत हारिएगा और आप अपना कंटेस्ट ज़रूर करिएगा इस तरीके के केसेस को। तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स।